हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री के पेपर 3 का सिलेबस के बारे में। पेपर 3 का टाइटल है आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास 1740 से 1813 ईस्वी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1740 to 1830 एडी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही इन टॉपिक्स पर थोड़ी थोड़ी जानकारी भी लेते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही इन टॉपिक्स पर थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते रहेंगे। यूनिट फर्स्ट है 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत, इंडिया इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी। इस यूनिट में आपको 18वीं शताब्दी के मध्य में अर्थात बीच में भारत की स्थिति क्या थी, उसमें किस शासक का राज्य था, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो चलिए इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य एवं प्रमुख प्रांतीय राज्य, मुगल एम्पायर एंड मेजर प्रोविंशियल स्टेट्स। इस चैप्टर में आपको मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना होगा और उनके प्रमुख प्रांतीय राज्य कौन कौन से थे, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। दूसरा चैप्टर है यूरोपीय कंपनियां और वर्चस्व के लिए एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता, यूरोपियन कंपनीज एंड एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी फॉर सुप्रीमेसी। इसमें आपको यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ना होगा और एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता। देखिए एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता क्या था। यह 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदिता था। ये प्रतिद्वंदिता वैश्विक शक्ति और व्यापार के लिए किया गया था। तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। चैप्टर 3 है फ्रांसीसी क्रांति में असफलता के कारण, कॉजेस फॉर द फेलियर एट द फ्रेंच। इस चैप्टर में आपको फ्रांसीसी क्रांति के असफलताओं के बारे में पढ़ना होगा। इसके क्या क्या कारण थे, इसके परिणाम क्या हुए थे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट देख लेते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इस यूनिट में आपको ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में पढ़ना होगा। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी। तो चलिए इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहला है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। दूसरा चैप्टर है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तीसरा चैप्टर है बंगाल में दोहरा प्रशासन, लॉर्ड क्लाइव ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में दोहरा प्रशासन क्या था। बंगाल में दोहरा प्रशासन एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जो 1765 से 1772 तक बंगाल में लागू की गई थी। इन टॉपिक्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे और साथ ही इसमें आपको लॉर्ड क्लाइव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लॉर्ड क्लाइव का पूरा नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अब तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरा यूनिट है कंपनी प्रशासन का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। इस यूनिट में आपको कंपनी प्रशासन के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहला चैप्टर है वॉरेन हेनिंग्स के प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेनिंग्स। इस चैप्टर में आपको वॉरेन हेनिंग्स के प्रशासनिक सुधार किस प्रकार के थे, उसकी नीतियाँ कैसी थी, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और दूसरा चैप्टर है नंद कुमार का मुकदमा, चेत सिंह का मामला, अवध के नवाब, ट्रायल ऑफ नंद कुमार, केस ऑफ चेत सिंह, हेगन्स ऑफ अवध। इसमें आपको नंद कुमार के मुकदमे के बारे में पढ़ना होगा। चेत सिंह का मामला क्या था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अवध के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अवध के नवाब भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शासक थे। अवध के नवाबों का शासन 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 1856 ईस्वी तक चला। चलिए इसका तीसरा चैप्टर देख लेते हैं। लॉर्ड
कॉर्नवालिस के अधीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस चैप्टर में आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासक के समय कैसा प्रशासन था इसके बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए अब चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथा यूनिट है रिंग फेंस का युग, द एरा ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस का युग 1287 से 1290 तक का समय है, जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबल ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रणाली बनाई थी। तो इसे घेराबंदी का युग भी कहा जाता है, इसे सुरक्षा का युग भी कहा जाता है, जो बलबन के द्वारा बनाई गई एक प्रणाली थी। तो चलिए इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन मामले, अफेयर्स अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स। इस चैप्टर में आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में किस प्रकार के मामले थे इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर है वेलेस्ली और सहायक गठबंधन के अधीन मामले, अफेयर्स अंडर वेलेस्ली एंड सब्सिडायरी अलायंस। इस चैप्टर में आपको वेलेस्ली और उनके सहायक के गठबंधन के मामले कौन कौन से थे इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए यूनिट 5 देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट यूनिट है। इस यूनिट में आपको मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना होगा। मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। मैसूर दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था, जिसकी स्थापना 1399 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसी के बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा। तो चलिए इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहला चैप्टर है हैदर अली के अधीन मैसूर का उदय, राइज ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली। इस चैप्टर में आपको हैदर अली के अधीन में मैसूर का उदय कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर है हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदर अली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चैप्टर में आपको हैदर अली के बारे में पढ़ना पड़ेगा और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एमए हिस्ट्री के सेमेस्टर 1 का 3rd पेपर का कंप्लीट सिलेबस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।